हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सुबह सुबह आप सभी के लिए नई भर्ती लेकर आ गया हूँ, गवर्नमेंट जॉब, जिसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं कल से ही। 65 प्रकार के इसके अंदर पद हैं और गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। पूरे इंडिया से कोई भी आवेदन कर सकता है। सरकारी नौकरी की तलाश में हो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। सरकारी नौकरी की तलाश ख़त्म कर रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी किसी और की तलाश यहाँ पे ख़त्म कर दो। तो दोस्तों डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखने से सबसे पहले बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लोगे, तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। भर्तियाँ निकलती रहती हैं, भर्तियों की डिटेल आती रहती है, वीडियो आपको मिलेगी। आपको सरकारी नौकरी भी जल्द मिल जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बगैर आप रह रहे हो। इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो आप आज से 2 साल पहले भी लग जाते। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो ये जो भर्ती निकली है दिल्ली में निकली है। पूरे इंडिया से लोग आवेदन कर सकते हैं, जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। DSSB के माध्यम से फॉर्म है भरे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों 5/2024। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं पदों की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अलग अलग से अनेक प्रकार के पद हैं, अनेक प्रकार के 64 प्रकार की वैकेंसी है। मैं डायरेक्ट इसकी डिटेल पर आपको लेके चलता हूँ ताकि डिटेल हम इसकी देख पाएँ। तो सबसे पहले है वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की। तो इसमें आपका +2 पास मांगा गया है। द एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से +2 पास होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस का। ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आप यहाँ पे देखेंगे 18 से 27 साल उम्र है। उसके बाद में कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी है और इसके लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। 18 से 27 साल उम्र है। उसके बाद में सेल्समैन ग्रेड 1 की वैकेंसी, तो इसमें ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकता है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 27 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद में जनरल कोरेस्पोंडेंस असिस्टेंट, तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकता है जिसके अंदर भी। उसके बाद में स्टोर कीपर, तो इसके अंदर भी ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकता है। 18 से 27 साल उम्र है। दिल्ली टूरिज्म अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की, तो यहाँ पे BCom जिसने कर रखी है वो अप्लाई कर सकता है जी, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, उसके बाद में PGT इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस, तो इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन BTech हो आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग से बता रखी है। आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 32 साल उम्र मांगी गई है। उसके बाद PGT इंग्लिश की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं इसकी। PGT संस्कृत की वैकेंसी है, PGT म्यूजिक की वैकेंसी है, PGT पेंटिंग की वैकेंसी है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी है। तो इसमें आर्किटेक्ट का कोर्स आपका किया होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है चेयर साइड असिस्टेंट, तो 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल डिपार्टमेंट में। उसके बाद आगे चलते हैं डेंटल मैकेनिक, तो 10वीं पास कर सकता है अप्लाई। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, तो 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं, रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके पास डेंटल ऑपरेशन रूम विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 10वीं पास हो, साथ में ECG मशीन का 1 साल का काम होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन स्पेशल स्ट्रीम में। वेल्डर की वैकेंसी है, तो इसमें ITI का कैंडिडेट होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है, तो इसमें डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा जरूरी है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है, तो BSc नर्सिंग होनी चाहिए या फिर A ग्रेड नर्स विद हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए।
ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BCG टेक्नीशियन तो 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए BCG टेक्नीशियन ट्रेनिंग का। आगे असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर तो इसमें डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर तो इसमें 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड D तो 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में द एग्जामिनेशन हेल्ड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी स्कूल कोर्स फॉर द अवार्ड ऑफ स्कूल लिविंग सेकेंडरी स्कूल, ठीक है जी। स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये केयर टेकर मेल की वैकेंसी है तो 10वीं पास होना चाहिए, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केयर टेकर फीमेल की वैकेंसी है, 10वीं पास प्लस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में हाउस फादर मैट्रोन ओनली फॉर मेल की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकता है। हाउस मदर ओनली फॉर फीमेल तो इसमें भी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। नर्सिंग ऑर्डरली 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। साथ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड वाले हॉस्पिटल में कम से कम। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन BPED का रखा हो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, या फिर ए डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन योगा विद मिनिमम 55% मार्क तो आप अप्लाई कर सकते हैं। योगा के लिए ये वैकेंसी है। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करे था उसकी योगा के बेस पे वैकेंसी है तो बताना, तो योगा के बेस पे वैकेंसी है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल, ठीक है, तो यहाँ पे वही है BPED का रखा हो या फिर योगा का रखा हो। आगे है इन्वेस्टिगेटर तो 12वीं पास अप्लाई कर सकता है जी इन्वेस्टिगेटर में। प्रोटेक्शन ऑफिसर इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। उसके बाद में डाइटिशियन की वैकेंसी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में, होम इकोनॉमिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है, बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से और डिग्री होनी चाहिए लॉ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन लेबर लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट है तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास में और सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर का कोर्स होना चाहिए आपके पास में। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड है, इसमें 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैनशिप का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैम्पल कैरियर है तो इसमें 10वीं पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, हो ना हो तो भी काम चल जाएगा। असिस्टेंट आर्चोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लेबर ऑफिसर है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल है तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन है तो डिग्री हो आपके पास कोई भी और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस तो लाइब्रेरी साइंस में हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर तो कंप्यूटर साइंस की TGT की वैकेंसी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए डोमेस्टिक साइंस टीचर है, उसके बाद में है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एक डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजन 3 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। जूनियर असिस्टेंट उर्दू एकेडमी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर सेकेंडरी और विद उर्दू एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी एनालिसिस्ट है तो ये डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट जरूर हो। असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर है तो BSc विद केमिस्ट्री होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ठीक है। और देख लेते हैं जी, प्रोग्रामर की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, BCom वाला अप्लाई कर सकता है जी। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, BCom 45% नंबर जरूरी है तो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, डिग्री हो आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट हिंदी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर है तो डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल या इन्वायरमेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री हो फार्मेसी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट के एक्ट के तहत। फील्ड क्लर्क की वैकेंसी है, 10वीं पास, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है, डिग्री हो आपके पास, मैट्रिक विद सैनिटरी इंस्पेक्टर है। तो ये आपकी कितनी प्रकार की वैकेंसी बताई मैंने, बहुत लगभग 64 प्रकार की वैकेंसी मैंने आपको बताई है। ठीक है। और 17 अप्रैल लास्ट डेट है। यदि आपके पास योग्यता है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, SC ST फीमेल की कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख सकते हैं, अलग अलग से A1 टायर एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे पोस्ट कोड बता रखे, इन में ये वाला रूल लागू रहेगा, इन में फिर ये वाला रूल लागू। और यदि आप कहोगे भाई इसके एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो बना दो तो मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा किसी भी पोस्ट में, विदाउट इंटरव्यू सारी जो आपको मिल सकती है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हो सकती है जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न वो देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे इसका जो PDF है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। 17 अप्रैल लास्ट डेट है। DSSB के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। DSSB के माध्यम से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं कल से, तो जो साथी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इतनी प्रकार की जो वैकेंसी बताई है, एक पोस्ट तो आपके लिए इसके अंदर ज़रूर होगी। दोस्तों आपकी योग्यता क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, 1 सेकंड का समय लगता है शेयर करने में। कोई साथी आपकी वजह से जॉब पे लग जाता है तो सारी ज़िंदगी आपका एहसान वो बोलता नहीं है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।